गुड एंड बैड टच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे दौसा जिले में 16 जुलाई 2022 को एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी। इसका गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम रखा गया था और उसके सूत्रधार थे हमारे दौसा जिले के जिला कलेक्टर सर श्री कंवर उल जमान चौधरी सर, जिनकी प्रेरणा से पूरे राजस्थान में एक ऐसा मैसेज गया कि उसके माध्यम से पूरा राजस्थान अब इस साल 19 अगस्त 2023 को आदरणीय श्री हमारे शासन सचिव हैं डॉक्टर नवीन जैन, उनके निर्देशन में वो कार्यक्रम चलेगा पूरे राजस्थान में, गुड टच और बैड टच। आज उसी गुड टच और बैड टच की हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे FLN मॉड्यूल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हो कि गुड यानी अच्छा और बैड का मतलब होता है बुरा, टच का मतलब होता है स्पर्श। हमें पता है कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श हम जानते हैं। जैसे कि मैंने या हमारे DM सर की प्रेरणा से ही ये कंटेंट तैयार हुआ था पिछले साल। आप जैसे कि जानते हैं कि स्पर्श कैसा स्पर्श होना चाहिए, सुरक्षित स्पर्श बचपन के लिए एक अभिनव पहल। ये जो अभिनव पहल थी इसमें हम देख रहे हैं कि बुरा स्पर्श क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा नैतिक दायित्व है, क्योंकि हम विद्यालयों से सीधे जुड़े हुए होते हैं। सीधे जुड़े होते हैं तो बालिकाएं भी होती है, बालक भी होते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि बालक, हम सोचते हैं कि बुरा स्पर्श केवल बालक को ही होता है, बालिका को ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुरा स्पर्श किसी बच्चे को भी हो सकता है। रैगिंग जो सब जानते हो वो एक बुरा स्पर्श का ही एक उदाहरण है। अब जैसे किसी के होठों पर अगर स्पर्श करेंगे तो वो क्या होगा, बुरा स्पर्श। उसी प्रकार से किसी की छाती पर या स्तनों पर स्पर्श करेंगे तो वो भी बुरा स्पर्श होगा। इसके अलावा दोनों पैरों के बीच में प्राइवेट पार्ट्स पर अगर स्पर्श होता है, पीछे होता है, तो वो भी क्या होता है, बुरा स्पर्श। और जब बुरा स्पर्श होता है तो बच्चा अपने आप में या बच्ची सहम जाती है। बुरा स्पर्श का एक और उदाहरण बता दूं। आप जानते हैं कि विद्यार्थी को कोई अजनबी के द्वारा स्पर्श अगर करता है, कोई अजनबी विद्यार्थी को आके स्पर्श करता है तो वो एक बुरा स्पर्श का ही एक अंग होता है। जैसा कि और गुड टच करने वाला देखो बच्चा प्यार और खुशी से झूमता है, प्यार और खुशी से। इसके अलावा खुश रहता है और वो अच्छा फील करता है। इसके अलावा बैड टच वाला देखो हैरान और बुरा, मतलब वो बिल्कुल थका सा हैरान रहता है और उसको बोलने का भी किसी से मन नहीं करता है। इसके अलावा अकेला रहता है, शर्मिंदा और उदास, और उस बच्चे में क्या होता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन। तो ये हमारी एक पहल है और इसमें हम दौसा जिला हमारा अग्रणी है और पूरा राजस्थान इस चीज को मान रहा है और इसका मॉड्यूल में भी दिया गया है। अब मैं आपको बुरे स्पर्श की थोड़ी हमने चर्चा की और एक अच्छा स्पर्श क्या होता है, अच्छा और सुरक्षित स्पर्श क्या होता है। अच्छा और सुरक्षित स्पर्श की हम बात करें तो माता पिता द्वारा प्यार और स्नेह के रूप में जो स्पर्श किया जाता है ना, माता पिता, हमारे माता पिता जो स्पर्श करते हैं, प्यार करते हैं, वो एक अच्छा स्पर्श होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को जब नहलाते हैं और उस समय माँ का जो स्पर्श होता है छोटे बच्चों के लिए वो क्या होता है, गुड टच, अच्छे स्पर्श की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों और परिवार के सदस्यों द्वारा खुशी के पल और जो स्पर्श किया जाता है वो भी क्या होता है, एक अच्छा स्पर्श होता है। इसके अलावा ये देखो माता पिता, समाज के अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा आशीर्वाद के रूप में जो स्पर्श किया जाता है वो भी अच्छा स्पर्श होता है। शिक्षकों द्वारा सराहना, शाबाशी के लिए जो स्पर्श किया जाता है वो भी एक क्या होता है, अच्छा स्पर्श होता है, अच्छा स्पर्श होता है। दादा दादी द्वारा आशीर्वाद के रूप में जो स्पर्श किया जाता है वो भी क्या होता है, अच्छा स्पर्श होता है। माता पिता की उपस्थिति में डॉक्टर द्वारा स्पर्श जो किया जाता है, आप सोचोगे कि डॉक्टर तो सब जगह हाथ लगाता है, लेकिन माता पिता की उपस्थिति में डॉक्टर को वो हाथ लगाने का अधिकार है, वो हाथ लगा सकता है, वो हमारा डायग्नोस कर सकता है, तो वो क्या होता है, अच्छा स्पर्श होता है। तो हमने अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में जाना। अब अगर
बच्चे के साथ कोई स्पर्श हो जाए तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। अगर कोई बच्चे के साथ में बुरा स्पर्श हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको जो स्पर्श कर रहा है उससे कहना चाहिए नो, जोर से करना चाहिए, साउट नो लाउडली, जोर से नो या नहीं चिल्लाना चाहिए। कैसे करना चाहिए, नो। और वहां से क्या करना चाहिए, रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड प्लेस, उस व्यक्ति स्थान से दूर क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए, भाग जाओ। और फिर तीसरा, जब बच्चा नो कह के वहां से भाग गया तो तीसरा उसको करना चाहिए, किसी संबंधित या परिचित व्यक्ति से उस बात को बताना चाहिए कि मेरे साथ में ये बुरा स्पर्श हुआ, मेरा इसके साथ में बुरा स्पर्श हुआ, और उसको पूरी बात बतानी चाहिए। तो 3 शब्द कौन कौन से बताओगे सभी, नो गो टेल, सभी बोलेंगे नो गो टेल। क्या करना चाहिए, नो गो टेल, यानी उससे कहना चाहिए नो और फिर वहां से भाग जाना चाहिए। और टेल का मतलब किसी अपने परिचित को बताना चाहिए, नो गो टेल। और फिर चौथी बात, जब ये सारी बात हो गई, इसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि बैड टच किसी लड़की के द्वारा भी हो सकता है, लड़की को लड़की के द्वारा भी हो सकता है, बालक को बालक के द्वारा भी हो सकता है, ये नहीं कि विपरीत ही उसको करे। तो बैड टच किसी लड़की के द्वारा भी हो सकता है और लड़कों के साथ भी हो सकता है बैड टच। इसके अलावा बैड टच करने वाला कोई पड़ोसी भी हो सकता है या करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। और जब ये बातें हो जाए और मान लो बाबूलाल जी किसी से बात कर रहे हैं, बाबूलाल जी, वो बच्चा बाबूलाल जी का परिचित है, बाबूलाल जी का ध्यान फोन कर रहे हैं और बाबूलाल जी उस बच्चे की सुनी नहीं रहे हैं और बच्चा इनको बार बार खींच रहा है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और ये फिर भी फोन में बिजी है। तो बाबूलाल जी को जब तक बाबूलाल जी नहीं सुन रहे हैं तब तक उस बच्चे को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। और उसको बताने प्रेरणा इस प्रकार की हमको देनी है विद्यालय में बच्चों को। तो बाबूलाल जी को आखिरकार जब सुने तो उनको पूरी बात बतानी चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, और हमको सारे हमारे शिक्षक साथी हैं और हमारे बच्चों को हमको 3 से 6 माह में हर बार इसको बार बार दोहराना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चे अगर आपके साथ में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आपको ये करना चाहिए। बच्चे भूले नहीं, 3 से 6 माह में इस चीज को रिपीट करें। इसके अलावा जो एक हेल्पलाइन है किसी भी मुसीबत में, और जब कोई मदद नहीं मिले, मान लो बाबूलाल जी भी नहीं है और जब कोई मदद ही नहीं मिल रही है तो क्या है, 1098 ये हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पर क्या करें हम सभी, या जिसके साथ में बुरा स्पर्श हुआ है तो इस पर कॉल करें। ध्यान रहे, शरारत करने के लिए या बिना कारण ये नंबर नहीं मिलाए। तो ये हमारा गुड टच, 3 शब्द हमने रटे, नो गो टेल, अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श, अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श, बुरा स्पर्श हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इस मुहिम हमारे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में ये मुहिम शुरू होने जा रही है। तो हम हमारे प्रशिक्षण का एक हिस्सा था, उसको हमने थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।